अब डॉन अकड़ता नहीं, गिड़गिड़ाता, रोता, रहम की गुहार लगाता है। माफिया ने जब गुनाह किए थे तो उसे भी नहीं कहा पता था कि भविष्य में यूपी में एक ऐसी सरकार आएगी जो उसकी वाट लगा देगी। एक ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जिसके शासन में माफिया का ठिकाना सिर्फ जेल होगी और गुनाह का अंजाम सजा। पूर्वांचल का डॉन जिसका खौफ था कभी बेशुमार, अब एक के बाद एक मामलों में सजा पा रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा मिली है। मुख्तार अंसारी साहब की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका जिला कारागार बांदा में समुचित इलाज नहीं कराया जा रहा है और जिससे उनको लगभग 15 बीमारियां हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी साहब पेश हुए, जफर उर्फ चंदा संत कबीर नगर से पेश हुए और अफरोज उर्फ चुन्नू गाजीपुर से पेश हुए। शेष अभियुक्तों की हाजिरी माफी दी गई जो स्वीकृत हुई। बता दें, मुख्तार पर 2010 में करंडा के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या और मोहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या की कोशिश के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अब सजा के ऐलान के बाद मुख्तार के वकील ने हाई कोर्ट में जाने की बात कही है। मुख्तार का वकील भले ही ऊंची अदालत जाने की बात कर रहा हो, लेकिन निचली अदालत में ही माफिया के चेहरे से हवाई उड़ गई है। वो अदालत से रहम की भीख मांग रहा था। अभियुक्त मुख्तार अंसारी की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, बीमार रहते हैं, उनको अनेक प्रकार के रोग हैं, जिसके कारण से उनको कम से कम सज़ा दी जाए। और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो अपना निर्णय दिया है उसमें अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 10 साल की सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से और सोनू यादव को 5 साल के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि गाजीपुर कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मुकदमे में मुख्तार अंसारी को लगातार सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा पाए मुख्तार अंसारी को गैंगवार के एक मामले में भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। मैं एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अपराधियों को ऐसे ही जघन्य सजा दी जानी चाहिए और आगे आने वाले अन्य मामलों में भी इसे कड़ी सी सजा मिलेगी और इस सारे सजा का श्रेय मैं माननीय महाराज जी को देना चाहूँगा। उनके कार्यकाल में, उनके राजपाट में ऐसे अपराधियों का ऐसा ही हो रहा है। 15 जुलाई 2001 का ये मामला गाजीपुर के उसरी चट्टी गैंगवार का है, जिसमें मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश गैंग के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई थी। एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई, जिसके बाद अब गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। यानी अब सामने आएगा पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगवार का पूरा सच। देखिए, ये मामला जो है 15 जुलाई 2001 का है। मुख्तार अंसारी अपने समर्थकों के साथ, वो विधायक थे और यूसुफपुर आवास फाटक से मऊ जा रहे थे और रास्ते में जो है उसरी चट्टी गांव है, उसरी चट्टी पर एक ट्रक खड़ी थी और ट्रक पर से हमलावर जो है वो अचानक उनकी गाड़ियों पर गोलियां चलाने लगे AK-47 अत्याधुनिक असलहे से, जिसमें कि मुख्तार अंसारी एवं उनके सभी समर्थक जो है घायल हो गए थे और किसी तरह जो है अपना बचाव करके। मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार के खिलाफ दर्ज कराया था केस। 15 जुलाई 2001 में मुख्तार अंसारी ने ब्रिजेश गैंग पर लगाया था हमला करने का आरोप। इस हमले में मुख्तार के गनर समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी। इधर बाराबंकी में भी मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर मामले में पेशी हुई। पेशी के दौरान बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में वकील के जरिए जज को एप्लीकेशन दी और अपनी बीमारी और सही इलाज न मिलने का हवाला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।